हेलो नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको म्यूचुअल फंड के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया में कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड पाए जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इन्हें दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड स्कीम यानी कि खुली योजनाएं, दूसरी होती है क्लोज एंडेड स्कीम, बंद योजनाएं। ओपन एंडेड जो स्कीम होती है उसके अंतर्गत जो स्कीमें आती है उनमें कोई परिपक्वता नहीं होती है, यानी कि कोई मैच्योरिटी की डेट जो है फिक्स नहीं होती है कि ये जो है कब मैच्योर होगा। आप इसे कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं। परिवर्तनशील सामग्री यानी कि इसका जो मूल्य है, जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका मूल्य प्रत्येक दिन बदलता रहता है, यानी कि आज जो मूल्य है कल वे थोड़ा ज़्यादा होगा, परसों वो कम होगा। तो जिस हिसाब से मार्केट यानी कि जिस हिसाब से शेयर में जो है परिवर्तन होता है उसी तरह से इसका मूल्य जो है परिवर्तन होता है। इसमें आप खरीद और बिक्री की जा सकती है। आप इसमें जब चाहे खरीद सकते हैं और जब चाहे आप बिक्री कर सकते हैं। इसका जो मूल्य होता है वो NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू पर निर्धारित होता है, यानी कि किसी यूनिट जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसका पर यूनिट की कॉस्ट जो है मार्केट के हिसाब से कम या ज़्यादा होती है। तो इसमें निवेश आप यूनिट की प्राइस से करेंगे और जब आप इसमें रिडीम या स्विच आउट करेंगे तो आप उसी NAV के हिसाब से इसमें जो है स्विच आउट करोगे। जो बंद योजनाएं होती है उसमें निश्चित अवधि के लिए होती है, यानी कि उसमें मैच्योरिटी डेट जो है आपको दिया जाता है कि ये 3 ईयर में मैच्योर होगा, 5 ईयर में मैच्योर होगा या 10 ईयर में मैच्योर होगा। इसमें जो परिपक्वता होती है उसके बीच में यानी कि मैच्योरिटी डेट से पहले आप इसमें विड्रॉ नहीं करा सकते हैं। ये इसमें दोस्तों एक लॉक होता है, लॉकिंग पीरियड होता है। दोस्तों, अब हम जो इक्विटीज़ फंड हैं या जो हमारे ओपन एंडेड है फंड हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। तो कुछ डेप्थ आते हैं, डेप्थ यानी कि ऋण योजनाएं, फिर आती है इक्विटीज़ योजनाएं और फिर आती है हाइब्रिड यानी कि बैलेंस। दोस्तों, डेप्थ फंड वो होते हैं जो निश्चित ब्याज देते हैं, यानी कि जो आपको एक वित्तीय वर्ष में 6, 7, 8, 9, 10% इतना तक जो है आपको ब्याज देती है। क्योंकि ये जो है ट्रेजरी बिल, सरकारी ऋण, बॉन्ड्स एंड डिवेचर आदि में ये फंड जो है निवेश करते हैं, तो इसलिए इन्हें जो है ऋण फंड भी बोलते हैं, यानी कि डेप्थ फंड। दोस्तों, जो इक्विटीज़ है, इक्विटीज जो है कई कंपनियों के शेयरों में लंबे अवधि के लिए निवेश किया जाता है, यानी कि जो कंपनियां होती है उनके जो शेयर होते हैं उनमें जो है उनके फंडों में जो है ये निवेश करते हैं, उन शेयरों में जो है ये फंड निवेश करते हैं। तो इनकी जो रिटर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, जो बैलेंस फंड होते हैं, बैलेंस फंड जैसे कि इनको हाइब्रिड फंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इक्विटीज़ और जो है डेप्थ दोनों में पैसा लगाते हैं। यदि आप किसी फंड की पोर्टफोलियो देखेंगे, किसी बैलेंस फंड की यदि आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि 65 to 70% जो है पैसा उन्होंने इक्विटीज सिक्योरिटीज़ में लगाया है और रिमेनिंग जो है 30 to 35% उन्होंने डेप्थ सिक्योरिटीज़ में लगाया है। दोस्तों, अब जो इक्विटीज़ फंड हैं उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, जैसे डाइवर्सिफाई इक्विटीज योजना जो होती है जिसमें 80 से 100% जो है क्षेत्रीय कंपनियों के शेयर्स में आता है और 0 to 20 जो है डेप्थ फंडों में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह के जो फंड जो है ये डाइवर्सिफाइड में जो है आते हैं, जो कि इक्विटीज़ में भी और डेप्थ में भी, और इक्विटीज़ के भी बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मा हो गया, और इनमें जो है ये बहुत क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो है ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, इक्विटीज़ को भी हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड। दोस्तों, लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं, ये फंड उन कंपनियों के शेयरों में जो है 80 to 100% तक जो है इन्वेस्ट करते हैं जो लार्ज कैप होते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है 100 से 200 बड़ी जो टॉप बड़ी कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5000 करोड़ से जो है ज़्यादा होता है, ऐसी कंपनियों में जो है ये फंड जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन फंडों में जो है पैसा डूबने की यानी कि पैसा डूबने की जो संभावना, जो जोखिम होता है वो कम होता है। इस वजह से जो है इसमें जो है आपको जो है रिटर्न जो है वो कम मिलता है, लेकिन जोखिम भी कम होता है। दोस्तों, दूसरा है मिड कैप फंड।
दोस्तों ये क्षेत्रीय की जो मध्यम कंपनियां हैं, यानी कि जो लार्ज कैप से नीचे की कंपनियां हैं, उनमें ये जो है 80 to 100% पैसा जो है इन्वेस्ट करती है। इन कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन 5000 करोड़ से कम होता है। 1000 करोड़ और 5000 करोड़ के बीच में जो कंपनियां आती है, उन कंपनियों में जो फंड इन्वेस्ट करते हैं वो मिड कैप में आते हैं। दोस्तों ये मध्यम आकार की कंपनी होती है, क्योंकि ये लार्ज कैप से नीचे और स्मॉल कैप से ऊपर की कंपनियां जो है मिड कैप में आती है। तो लार्ज कैप में जो है जोखिम, लार्ज कैप जो मिड कैप में जो जोखिम है लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो रिटर्न भी इसमें ज़्यादा होता है। तीसरा है दोस्तों स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये जो है छोटी छोटी कंपनियों में जो है अपना 80 to 100% जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं। इस कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 1000 करोड़ से कम होता है। दोस्तों इन योजनाओं में रिटर्न ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट दोस्तों मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड जो है मध्यम छोटे छोटे कंपनियों के शेयरों में जो है 80 to 100% पैसा जो है ये लगाते हैं। जो मिड कैप फंड होते हैं वो जो है 80 to 100% जो पैसा जो है छोटी छोटी कई प्रकार की जो है कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाते हैं। दोस्तों इन कंपनियों में जो अवधि होती है लंबे अवधि के लिए लगाया जाता है। आप इसमें 5 और 10 ईयर के लिए जो होता है इसमें लाभ भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि जो रिटर्न है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। और लेकिन दोस्तों इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा दोस्तों टैक्स सेविंग फंड होता है। ये जो फंड होते हैं इसमें आयकर इनकम टैक्स की ATC जो फॉर्म होता है उसके अंतर्गत जो है लाभ देते हैं, लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है लॉकिंग पीरियड होता है। ये 3 ईयर 2 ईयर और 5 ईयर के लिए जो है लॉक होता है, यानी कि उससे पहले आप जो है आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये दोस्तों इनकम टैक्स में वो फंड भी आते हैं, जैसे इक्विटी लिंक सेविंग फंड आते हैं, जो इक्विटीज़ में भी होता है और डेप्थ में भी पैसा रखते हैं। और ये जो है मार्केट के हिसाब से जो है ये कई जो है कंपनियों में मल्टी कैप कंपनियों में जो है अपना पैसा जो है निवेश करती हैं। तो इन पैसों इसमें जो है एक अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और जो है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा लॉक रहता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आप 3 ईयर से पहले इसमें पैसा जो है विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है रिस्क भी बहुत कम होता है। दूसरा इसमें आयकर में जो है इनकम टैक्स में जो है आपको रिबेट मिलती है, छूट मिलती है। दोस्तों कुछ आपने एक ऑप्शन देखा होगा डिविडेंड्स फंड होती है। ये जो योजनाएं होती है ऐसी कंपनी के शेयरों में किया जाता है कि जो शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव जिनके कम हो, यानी कि जो फ्लैक्चुएशन हो उसमें कम होता है, ऐसी कंपनियों में जो है शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो डिविडेंड्स फंड आते हैं। ये जो डिविडेंड होता है तो ये जो है ईयरली आप ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो यदि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप डिविडेंड जो है वीकली ले सकते हैं, डेली भी डिविडेंड ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, या ईयरली जो है जो भी डिविडेंड होता है कंपनी जो है आपको पेड करती है। दोस्तों एक आता है गोल्ड फंड। ये कमोडिटी में आपने यदि देखा होगा तो गोल्ड फंड्स आते हैं। ऐसी योजनाएं जो है ये गोल्ड में जो है इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें इस प्रकार की योजनाओं में प्रत्यक्ष रूप से सोना जो है खरीदने जाओ आप जो है प्रत्यक्ष रूप में जो है इसमें जो है सोना नहीं खरीदते हैं, बट जो है इसमें जो है इसके फंड में ये इन्वेस्ट होता है, उस फंडों में जो है आपको जो है अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जोखिम भी बना रहता है। इन फंडों में आपका फ़ायदा ये रहता है कि आपको गोल्ड रखना और उसकी चोरी होने और इस चीज़ का जोखिम नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है आपका रिस्क भी लगा रहता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इस पे लाइक और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।